रमज़ान से पहले मैंने एक चाट बनाई थी, तो घर वालों ने कहा कि रमज़ान में चाट बनेगी और वो चाट मैं बनाऊंगी और उसके लिए ग्रीन चटनी ज़रूरी है। फुल्कियों के लिए फुल्कियों का मसाला तैयार किया गया, उसके बाद फुल्कियों को फ्राई किया गया और उसकी शक्ल कुछ इस तरह से निकली। फिर जब इन्होंने अच्छे से अपना रूप बदल लिया तो हमने इनको प्लेट में निकाल लिया। फुल्कियों को थोड़ा और फुलाने के लिए इनको पानी में डालते हैं। चाट के लिए सबसे पहले बाउल में दही डलता है। वो फुल्कियाँ जो हमने फ्राई की थी फिर उनको फूलने के लिए पानी में डाला था, अब इसी को हम दही पर भी डाल देंगे। आलू और चने हमने दोनों बॉयल किए थे, तो सबसे पहले हम आलू डालेंगे, उसके बाद चने भी हम उसके ऊपर डाल देंगे। इस पर चने क्यों? क्योंकि भाई हर चाट चनों के बगैर अधूरी है। माना कि टमाटर प्याज बहुत महंगे हो चुके हैं, लेकिन अगर चाट में वो ना हुए तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ऐसे अगर देखा जाए तो मैं इतनी ज़्यादा चटपटी चीज़ें नहीं खाती, लेकिन अगर कभी खा लूँ तो मैं उस पर बहुत भर भर के चटनियाँ डालती हूँ, लाइक जिस तरह इस पर डाल रही हूँ। लेकिन सुधरने वाले तो हम हैं नहीं, क्योंकि भाई इसके बगैर मज़ा तो आता नहीं है। मेरे ख़्याल से चटनी जितनी ज़्यादा हो उतनी कम है, लेकिन मेरे पापा के ख़्याल से चटनी जितनी कम हो उतनी ज़्यादा है। और अगर हम पापड़ी की बात करें तो मेरे पापा दोनों के लिहाज से पापड़ी जितनी ज़्यादा हो उतनी कम है। चना चाट बने ना बने, लेकिन फ्रूट चाट लाजमी है। हमारे घर में अभी तक ऐसी कोई भी अफ्तारी नहीं है जिसमें फ्रूट चाट ना बनी हो। पिछले साल तक हमारी फ्रूट चाट में कीवी भी डलती थी, वो थोड़ी खट्टी होती है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम कहीं दूर ज़्यादा जा नहीं पा रहे तो कीवी हमें मिल नहीं पा रही, तो इस साल उसकी फ्रूट चाट में काफ़ी कमी है। ये हमने मेवे डाले हैं, मुझे नहीं पता इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेकिन मैंने कभी मेवे नहीं खाए क्योंकि ये बहुत मीठे होते हैं। और ये ज़िंदगी में पहली बार ऐसा है कि हमने चाट में डाले और चाट में मैं भर भर के मेवे खाती हूँ। मैंने कभी दही भी नहीं डाला फ्रूट चाट में, लेकिन इस बार डाल रहे हैं। उसके बाद चाट मसाला भी डाल रहे हैं, उसके ऊपर मीठी चटनी भी डाल रहे हैं। इस पर भी हमने काफ़ी भर कर डाली है। उसके ऊपर टॉपिंग पे हमने मेवे दोबारा डाल दिए क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। फाइनली खोपड़ा छिड़कने के बाद हमारी चाट तैयार हो गई। बात यह रमज़ान की रिवायती डिश। रमज़ान में हमारे घर में 5 किस्म के पकोड़े बनते हैं। अभी इसमें 2 कम हैं, एक मिर्चों वाले और दूसरे बैंगन के पकोड़े। हर साल रमज़ान से पहले हमारे घर में ये डिसाइड होता है कि 100 में से 95% हमारे घर में रमज़ान में पकोड़े नहीं बनेंगे, लेकिन ठीक अफ्तारी से 1.5 घंटा पहले हमारे घर में ये बात होती है कि ये भी बना लो तो वो भी बना लो। शरबत के बगैर तो किसी की अफ्तारी नहीं होती, हमारी भी नहीं होती। Breakthrough, call this my baby.